नमस्कार। अगला जो अपना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4। गिवन फिगर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है whose लेंथ ऑफ वन साइड इज 20 सेंटीमीटर, जिसकी जो साइड है वो है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए सभी साइड 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। From each of the vertex of the triangle, 3 are drawn with the radius 10 centimeter। radius 10 centimeter लेकर एक आर्क किए और दूसरा आर्क किए और तीसरा आर्क किए लगाया। इस वर्टेक्स को सेंटर लेकर वर्टेक्स को सेंटर लिया है और 10 सेंटीमीटर की हमने ये रेडियस लिए। तो ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ऐसे ये 10 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर हमने यहां पर ये तीन वर्टेक्स को सेंटर लेकर 3 आर्क काटे हैं। तो ये एक सेक्टर बन जाएगा, ये एक सेक्टर और हमारे सेक्टर बन गए हैं और हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन हमें दे रखा है लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये हमें 20 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड, हमें इसकी साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर है इसलिए 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73 इंटू 20 अपॉन 4 से कैंसिल कर देंगे 5। 1.73 इंटू 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100 मीन्स 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अब नहीं आ गया। अब हम ये तीन सेक्टरों का एरिया निकालकर और इक्विलेटरल ट्रायंगल में से हम माइनस कर देंगे तो अपने शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो each angle of equilateral triangle हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ईच एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। यानी ये जो सेक्टर बनेगा उसमें जो थीटा होगा उसकी वैल्यू 60 डिग्री होगी। एरिया ऑफ 3 सेक्टर, यहां में जो सेक्टर है उसकी रेडियस अपन को 10 सेंटीमीटर दे रखी है। R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और
3 सेक्टर का एरिया अपन को निकालना है, तो 3 इंटू सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जहां पर आर 10 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू हमें 3.14 लिखनी है और थीटा में 60 डिग्री लिखना है। ये आ गया 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 3 इंटू 60 डिग्री से ये 6, 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 6, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 और ये हो गया 3.14 पॉइंट है तो ये 100 से 100 कैंसिल 314 अपॉन 2 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे ये 3 जो सेक्टर है, इन तीनों सेक्टरों का टोटल एरिया हमने 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए शेडेड पोर्शन का एरिया शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा इजिकल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने निकाला 173 माइनस 157, ये 173 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और 157 ये हमारे तीनों जो सेक्टर है उसका एरिया आ गया। इज इक्वल टू 3 माइनस 13 माइनस 7 ये हो गया 6 और 6 माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। लेंथ ऑफ एन ओवरहैंग ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ट बाय दिस ओवरहैंग विथ 90 मिनट। हम जानते हैं एक तो अपने घड़ी में मिनट हैंड रहती है, दूसरी ओवरहैंड, तो ओवरहैंडेड है वो 90 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी वो हमें बताना है। इसका मतलब जो सेक्टर बनेगा, ये जो सेक्टर इस ओवरहैंडेड के द्वारा 90 मिनट में बनेगा, उसका जो रेडियस होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आर हो जाएगा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द एंगल subtended by or-ended in 1 minute
हम जानते हैं कि 1 मिनट में जो और 100 है वो जो एंगल बनाती है वो हाफ डिग्री का होता है, ये आपको पहले बताया हुआ है। 1 मिनट में हाफ डिग्री का। सो द एंगल सस्टेन्ड बाय द और 100 इन 90 मिनट, 90 मिनट में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 90 इज इक्वल टू 45 डिग्री। मीन्स थीटा इज इक्वल टू हो गया अपने 45 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा यहाँ वो 45 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर F by or 100 in 90 minute is equal to, ये सेक्टर है इसलिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 6, आर स्क्वायर है 6 का स्क्वायर इंटू थीटा हमारे 45 डिग्री आ गया है इंटू 360। एट टाइम ये 22 इंटू 6 इंटू 6/7 इंटू 8 11 4 3 2 ये 3 11 इंटू 3/7 99/7 7 1 जा 7 और ये 2 7 3 जा 7 4 जा 28 पॉइंट 1 7 1 जा 7 3 7 4 जा सेंटीमीटर स्क्वायर।